आज का ब्लॉग शुरू होता है पार्क से और मैं आ गई हूँ वॉक के लिए। और आज मंडे है, काफ़ी मेहनत से आज उठी हूँ क्योंकि कल रात में आ गए थे कुछ फ्रेंड और नींद नहीं हो पाई थी पूरी। बट मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था आज प्रॉपर वॉक पे जाएंगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और आने वाले टाइम पे कुछ ट्रिप भी प्लान है तो उससे पहले कुछ वेट कम करना है। इस आने के बाद मेरा अराउंड 2 kg वेट बढ़ गया था। मैं मस्त 62 टच कर लिया था बट अभी फिर से 64 हो गया है। उसके बाद बैक टू बैक खाने में लगे हुए हैं और वेट बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। इसलिए डिसाइड किया है कि इस पूरा वीक प्रॉपर वॉक पे जाएंगे, अच्छे से वॉक करेंगे ताकि जो ओवर वेट हो गया है इसको कम करें। तो हमने बूढ़े बुज़ुर्गों से सुना है कि सुबह सुबह हमें नंगे पैर घास पे चलना चाहिए, बट क्या हमें पता है कि ऐसा क्यों? तो आज मैं आपको कुछ फ़ायदे बताती हूँ। ऐसा करने से आपकी आई साइट बढ़ती है और आपकी टेंशन रिलीज़ होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सुबह सुबह ताज़ी हवा लेते हो, सूरज की रोशनी आपके शरीर पे पड़ती है तो आपका दिमाग तरोताज़ा हो जाता है, जिससे आप डिप्रेशन से दूर रहते हैं। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं और डायबिटीज़ कंट्रोल करता है। तो इसीलिए हमें सुबह 15 से 30 मिनट वॉक ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि थोड़ा सा उठो जल्दी और निकालो अपने लिए समय। आज के टाइम पे फिट रहना बहुत ज़रूरी है। मम्मियाँ अपने बच्चों को ले करके स्कूल छोड़ने जा रही हैं। खैर पापा भी थे। और सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, उनको रेडी करना, क्योंकि बच्चे थोड़ा टेंटम्स भी दिखाते हैं तो ये काफ़ी टफ़ जॉब है। खैर ये फ़ेज़ मेरा आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो अभी तो ये फ़ेज़ को एंजॉय करते हैं। मॉर्निंग वॉक हमारी घास पे थी, काफ़ी मज़े आए, काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी रिफ़्रेशिंग था। और सोसाइटी के अंदर ही है हमारा छोटा सा गार्डन। और कुछ फ्रेंड्स भी मिल गए थे जिनसे खूब सारी बातें हुई, कुछ आसनास किए और पैर भी थोड़े से गंदे हो गए थे, हल्का सा पेन भी हो रहा था क्योंकि नंगे पैर चल रहे थे। पूरा 1 घंटा वॉक किया, अराउंड 3 किलोमीटर मैंने इसी पे वॉक किया है। तो काफ़ी अच्छा था, ओवरऑल वेरी गुड एक्सपीरियंस। और हफ्ते में 1-2 बार इस पे भी आना चाहिए, करना चाहिए। आई साइट के लिए भी काफ़ी बढ़िया होता है। अब जाते हैं घर क्योंकि आज है मंडे मॉर्निंग और आज होगा मंडे का फास्ट रहेगा मेरा। के बाद हम आ गए थे मंदिर और फटाफट निपटाते अपने सारे काम, ले लिया है जल और जल्दी से पूजा करने के बाद चलते हैं घर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। मेरी रोज़ की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है पूजा पाठ करना, तो मैं थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ अपने आराध्य के लिए। और कभी कभी सुंदरकांड भी पढ़ लेते हैं, उसकी पंक्तियाँ भी पढ़ लेते हैं। तो आज वैसे भी मेरा फास्ट है तो थोड़ी बहुत पूजा करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी धर्म के हो बट आपको 1 से लेके 2 बार अपने आराध्य को ज़रूर याद करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है, दिमाग स्थित रहता है और घर का वातावरण काफ़ी शुद्ध रहता है। तो जब विचार अच्छे होंगे तो आप काम भी अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो ये हमारे घर का नियम है, चाहे मैं पूजा करूं या मेरे पतिदेव पूजा करें, हम अपने कान्हा को रोज़ नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनके वस्त्र चेंज करते हैं। ऐसा कहा जाता है अगर आपके पास कृष्णा है तो आपको उन्हें छोटे बच्चे की तरह रखना है और उनकी आपको रोज़ सेवा करनी है। तो उनको थोड़ा बहुत भोग अर्पित कर देते हैं और जल अर्पित कर देते हैं, दीप बाती करेंगे। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा पाठ। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में पूजा करने की विधि लिखी हुई है, बट मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपकी जो भी श्रद्धा है आप उसके अनुसार अपनी पूजा करिए, कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। और कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है कि आप मन में भी अगर भगवान को याद कर लेते हैं या अपने कर्म अच्छे कर लेते हैं, भले ही आप डेली पूजा ना करें तो भी आपको कलयुग में उस चीज़ का फल मिलेगा। तो अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने विचार अच्छे रखिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, लोगों से जलिए मत, तो आप खुश रहेंगे। और अब तैयारी करती हूँ नाश्ते की। नाश्ते में है इनके लिए मैं बनाऊंगी वेजिटेबल इडली, शिवाय भी वही खा लेगा। और मैं लूँगी अपने लिए पीनट और मखाना क्योंकि फास्ट है। और बढ़िया सी बनाते हैं अदरक वाली चाय।
सुबह और ये उठ गया मेरा प्यारा बच्चा, और उठते ही इनको चाहिए मम्मा का झुमका। कहाँ है मम्मा का झुमका? हाँ ये है, कहाँ है? ये है। तो जितने मेरे पति नोटिस नहीं करते उससे ज्यादा मेरा लड़का नोटिस करता है कि मम्मा ने कान में पहना क्या है। क्या? वो वाला भी झुमका? तो चलो इनको ब्रश व्रश करा देते हैं, इनको सुसु करा देते हैं, डायपर चेंज कर देते हैं और मिलते हैं नाश्ते पे। किसी कर दो मम्मा, और मम्मा को बाय कर दो। बाय बाय। नाश्ता, और ये है मखाने एंड पीनट्स। ठाकुर साहब की है इडली और हरी चटनी। ये मैंने वेजिटेबल इडली बनाई है, और ये रही हमारी चाय। और शिवाय को करनी है शैतानी। शिवाय लगे हुए खेल। चलो हम अपना नाश्ता एंजॉय करते हैं। मुझे बनाना था खाना और इनके डैडा हैं बिजी और इनको चाहिए अटेंशन। तो अटेंशन तो हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर इनको अटेंशन देंगे तो खाने में हो जाएगी लेट, और बज रहा है 12। तो मैंने इनको थाली में कुछ आर्टिफिशियल और ओरिजिनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रखे हैं। तो शिवाय अपना बिजी हैं। शिवाय, वेयर इज एप्पल? Oh, very good. Now play with your apple and mama will come after some time, okay? Yes. शाम की चाय पीने के बाद हम हो चुके थे रेडी और अब जा रहे हैं शिवाय को पार्क लेकर के। और 6 बजते ही इनको अपने दोस्तों की आ जाती है याद, तो हम भी चलते हैं इवनिंग वॉक पे। बाय शिवाय। किसी कर दो डैडा को। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पार्क आए तो अपने स्कूटर से थे, बट उसको फेंक दिया किसी कोने में और अब लग गए हैं किसी और के स्कूटर से खेलने। वैसे बच्चों की ये फितरत होती है कि उन्हें अपनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हमेशा दूसरों की चीज़ें पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करती हैं। शायद हो सकता है वो अपनी चीज़ों से देखते देखते हो जाते हैं बोर। फिर याद आ गया कि उन्हें डक पे भी बैठना है और ये उनका फेवरेट है। फाइनली शिवाय के स्कूटर को एक बच्चे ने किया यूटिलाइज़ और वो लगा हुआ है खेलने में, और उस बच्चे की साइकिल शिवाय को चलानी थी, तो ये लगे हुए हैं उस साइकिल की सैर करने में। फिर याद आ गया कि ये स्कूटर तो रह ही गया, और ये स्कूटर इनके हाइट से काफ़ी बड़ा है, बट ठीक है, इनको चलाने में मज़े आ रहे हैं। तो आज का ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।